हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मनीषा। और मैं आज आपको मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग सब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप प्लीज़ वहाँ जाके मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधे को उगने व बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है वो मिट्टी कहलाती है। मिट्टी चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया में लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी दक्कन ट्रेप अथवा बैसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के रीति अपक्षय के द्वारा निर्मित हुई है। काली मिट्टी में जल धारणा क्षमता सर्वाधिक अधिक होती है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के तहत सर्वाधिक क्षेत्र साधारण काली मिट्टी का ही है। जलोढ़ मिट्टी की प्राकृतिक उदासीन होती है, जो गन्ने के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 5 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है। मोटे रूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिट्टी को 5 प्रमुख प्रकार में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी कछारी, चौथी लाल और पीली मिट्टी और पांचवी मिश्रित मिट्टी। फ्रेंड्स, चलिए आइए हम पढ़ते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को फ्रेंड्स रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप में लोहा और चूना होता है। फॉस्फेट जैव पदार्थों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावे के जमने से होता है। फ्रेंड्स, यह क्षारीय प्राकृतिक की होती है। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गेहूं एवं सोयाबीन के लिए भी यह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यह मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र 47% में पाई जाती है, जो मालवा के पठार, नर्मदा, सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाई जाती है। फ्रेंड्स, काली मिट्टी के भी प्रकार होते हैं। काली मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं: गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। फ्रेंड्स, चलिए आइए हम देखते हैं गहरी काली मिट्टी। नर्मदा सोन घाटी में अधिकांशतः तथा मालवा का कुछ क्षेत्र एवं सतपुड़ा का मुख्य भाग आता है। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र का लगभग 3.5% है। साधारण काली मिट्टी, मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र है। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र में लगभग 37% भाग में पाई जाती है, जो प्रदेश के लगभग 400 लाख एकड़ भू क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। तीसरी छिछली काली मिट्टी, इसका क्षेत्र सतपुड़ा, मैकल श्रेणी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला भाग आता है। यह मिट्टी प्रदेश के 7.1% पर पाई जाती है, जिसके अंतर्गत प्रदेश का 57 लाख एकड़ भू क्षेत्र आता है। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। यह प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग बघेलखंड में पाई जाती है, जिसमें मंडला, बालाघाट व शहडोल आते हैं। यह मिट्टी प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% भाग है। गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। फेरिक ऑक्साइड के जल उपघटन से पीला रंग होता है तथा लाल रंग लोहे के ऑक्सीजन से बनता है। इसमें चूने की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है, लेकिन जैव पदार्थों की मात्रा बहुत ही कम होती है। 5.5 से 8.5 pH मान होता है इसका, जिससे यह अम्लीय से क्षारीय होती है, जो कि चावल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। फ्रेंड्स, हम थर्ड देखते हैं, हमारी तीसरी जलोढ़ मिट्टी। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। इसका क्षेत्र जो है वो है मध्य भारत का क्षेत्र, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर व शिवपुरी जिले आते हैं। प्रकृति बहुत ही उदासीन होती है इसकी। गन्ने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है।
गेहूँ कपास भी इसमें अच्छा होता है। यह मिट्टी प्रदेश के लगभग 30 लाख एकड़ भूभाग पर फैली हुई है, जो कुल मिट्टी की लगभग 3% है। फोर्थ है मिश्रित मिट्टी। इसमें लाल, पीली, काली मिट्टी का सम्मिश्रण पाया जाता है फ्रेंड्स, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं। एक मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं कार्बनिक पदार्थों की अल्पता पाई जाती है। फिफ्थ है फ्रेंड्स कछारी मिट्टी। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अप्रभाव से क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में है। इसमें गेहूँ, गन्ना, कपास आदि फसलें मुख्यतः होती है। मृदा अपरदन। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी की भूमि अपरदन तो प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की भी एक गंभीर समस्या है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के दोनों किनारों पर एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे खड्डों से परिवर्तित हो गई है तथा ये खड्ड भूमि का ग्रास करते हैं। आंकड़ों के अनुसार 6 लाख एकड़ बहुमूल्य कृषि भूमि इन खड्डों में परिवर्तित हो गई है। यह अवनालिका अपरदन मतलब गली इरोजन का विकराल रूप है, जिसमें वृद्धि जारी है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि भूमि के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है। चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन से गली का निर्माण होता है। मिट्टी का अपसंरक्षण रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तेज जलधारा द्वारा मिट्टी को गहरा काटने का अवनालिका अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन जल के अलावा वायु द्वारा भी होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।